Welcome to English Grammar class, dear students. This is your video assignment number 1 for preparing you for unit test 1. So, before we start, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially at public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear students, today we will revise chapter number 1, the sentence. And I hope the difference between a sentence, clause and phrase is clear to all of you. So, sentence क्या होता है? A group of words that conveys complete sense. जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कंप्लीट सेंस बने उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रूफ इज लीकिंग, दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन. ओके, देन फ्रेज. व्हाट इज अ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कंप्लीट सेंस ना बने, बस थोड़ी बहुत सेंस बने, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग. Now this is making incomplete sense. But he went there anyway. This is also making incomplete sense. Before they go to the airport. Again, incomplete sense. Now what is a clause? A group of words that convey some sense but not complete sense and also have a subject and a finite verb is called a clause. So clause की definition almost same है phrase की जैसी कि this also conveys some sense, not complete sense, but difference is it contains a subject and a verb in it. Okay, जिसमें एक subject और एक verb present होगी और जिसकी complete sense ना बने group of words की, उसको हम बोलेंगे clause. For example, call me after you come back from school. Second is, although he was unwell, he went to school. So clause में एक और चीज़ होगी कि clause दो तरह के होते हैं, dependent clause और एक independent clause. सो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. सो पहले समझो कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया जैसे कॉल मी, उसके बाद आफ्टर आ गई एक कंजंक्शन, उसके बाद आया यू कम बैक फ्रॉम स्कूल. कॉल मी ये है क्लॉज 1. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज. ठीक है, कॉल मी अपने आप में कंप्लीट है. दिस इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस. जो कंप्लीट सेंस बनाए उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसका सेकंड पार्ट, आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल. अब सेकंड वाले जो अंडरलाइन की हुई लाइन है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं बन रहा. अगर कॉल मी यूज़ होगा तभी इसका कोई कंप्लीट मीनिंग बनेगा, नहीं तो आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल का कोई मीनिंग नहीं बन रहा. सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये क्लॉज 1 के ऊपर डिपेंड कर रही है. ओके, नाउ सेकंड में ऑल्दो ही वॉज अनवेल ही वेंट टू स्कूल. अब यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल ये है क्लॉज 2. अब ये अपने आप में कंप्लीट है. ही वेंट टू स्कूल इसको अलग से यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस. सो दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ऑल्दो ही वॉज अनवेल, नाउ दिस इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. अगर इसके साथ ही वेंट टू स्कूल लगा होगा तभी इसका कोई मीनिंग बन रहा है. सो C1 जो क्लॉज 1 है वो है डिपेंडेंट क्लॉज. सो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज. सर्कल द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉजेस. सो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको सर्कल करना है और डिपेंडेंट क्लॉज को अंडरलाइन करना है. सो दिस इज़ द हाउस वेयर माई फादर वॉज बॉर्न. दिस इज़ द हाउस ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस. वेयर माई फादर वॉज बॉर्न, नाउ दिस इज़ मेकिंग इनकम्प्लीट सेंस. सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड वी विल अंडरलाइन इट. God helps those who help themselves. God helps is making complete sense. So this is a independent clause. Those who help themselves is not making complete sense. So this is a dependent clause.
If you come early, we will play a few games on the computer. Now, if you come early doesn't make any sense. This makes incomplete sense. So this is a dependent clause. We will play a few games on the computer. Now this is making complete sense. So this is a independent clause. I will go to Shimla when the weather is fine. I will go to Shimla, making complete sense. So this is a independent clause. When the weather is fine. Now this is incomplete. So this is a dependent clause. If we leave early for the station, we will not get much traffic. If we leave early for the station, incomplete sense. So this is a dependent clause. We will not get much traffic. Now this is making complete sense. So this is a independent clause. When the teacher entered the class, he found that it was very noisy. When the teacher entered the class. Now this is making incomplete sense. अपने आप में complete नहीं है. So this is a dependent clause. He found that it was very noisy. This is making complete sense. अपने आप में complete है. So this is a independent clause. I didn't study because I forgot I had an exam today. I didn't study. It is complete. So this is a independent clause. Because I forgot I had an exam today. Now this is incomplete. So this is a dependent clause. I will call you when the film is over. I will call you. Now this is complete. So this is independent clause. When the film is over. This is not making complete sense. So this is a dependent clause. I planted the flowers because I like flowers. I planted the flowers is complete. So this is independent clause. When I like because I like flowers. Not making complete sense. So this is a dependent clause. I could not go for a jog because I woke up late. So I couldn't go for a jog is complete. So this is a independent clause. Because I woke up late is incomplete. So this is a dependent clause. Moving on to exercise B. Now add suitable words to complete these phrases and clauses and form sentences. So यहाँ पे आपको phrases और clauses given है, उनको use करके complete sentence बनाना है. Okay. So for example, first one is in spring. Now जो phrase है, phrase is something that makes incomplete sense. And clause is also something that makes incomplete sense, but also a clause contains a subject and a verb in it, है ना? So in spring ये incomplete sense form कर रहा है. So this is a phrase. So they did not go out to play. यहाँ पे they subject है, did is form of verb, मतलब subject और verb का combination यहाँ पे है. So this is a clause. Okay, ये हो गया इनका difference. तो अब in spring का आप कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में आए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन फ्लावर्स ब्लॉसम इन स्प्रिंग. सेकेंड इज सो दे डिड नॉट गो आउट टू प्ले. कुछ भी बना सकते हो आप. सो लाइक वी हैव रिटन इट रेन्ड लास्ट इवनिंग सो दे डिडंट गो आउट टू प्ले. नाउ थर्ड, बिफोर शी वेंट टू बेड. शी ब्रश्ड हर टीथ बिफोर शी वेंट टू बेड. अपने आप में आप कोई भी ऐसे बना सकते हो. ठीक है. सो अब ये क्या था, फ्रेज या क्लॉज. यहाँ पे शी और वेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट है. सो दिस इज अ क्लॉज. इस क्लॉज को हमने कंप्लीट कर दिया. शी ब्रश्ड हर टीथ बिफोर शी वेंट टू बेड. मंडे मॉर्निंग्स. अब ये फ्रेज है या क्लॉज. यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट नहीं है. सो ये क्या है, फ्रेज. मंडे मॉर्निंग्स आर डिफ़िकल्ट, क्योंकि मंडे मॉर्निंग संडे के बाद आती है. सो मंडे मॉर्निंग्स आर डिफ़िकल्ट. फिफ्थ इज इफ़ यू हेल्प मी. इफ़ यू, अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्प वर्ब आ गई, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन. तो ये क्या है, फ्रेज या क्लॉज. क्लॉज. आई विल अप्रिशिएट इट इफ़ यू हेल्प मी. इसी तरह से आप कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हो. सिक्स्थ इज अ न्यू ड्रेस. शी बॉट अ न्यू ड्रेस. अब ये क्या था, एक फ्रेज. Because the test was difficult. So all the students were sad because the test was difficult. ठीक है. While my father made dinner
So we have written, I arranged the dining table while my father made the dinner. When she lived in Paris. इसको कंप्लीट कर सकते हो. She bought this painting when she lived in Paris. Next is his homework. My brother is doing his homework. As soon as you reach home. Call me as soon as you reach home. The tennis tournament. My friend participated in the tennis tournament. So ये एक्सरसाइज आप खुद से भी कोई भी सेंटेंस बना के भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स.